संस्कृति का आप सभी से जय जिनेंद्र और स्वागत अंतर्यात्रा धर्म परिचर्चा में। आचारांग सूत्र पर चर्चा चल रही थी। चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। आचारांग सूत्र में कहा गया, एगे अहमसि न में अत्थि कोई न वाहमवे कस्सवी, यानी मैं अकेला हूँ, मेरा कोई नहीं और मैं किसी का भी नहीं हूँ। ये संसार एक महान सरोवर या झील की तरह है, जिसमें तिनकों की तरह प्राणी इधर उधर से बहकर आते हैं, मिलते हैं, कुछ समय साथ रहते हैं और एक हवा का झोंका लगते ही फिर इधर उधर बिखर जाते हैं, यानी मृत्यु का धक्का लगते ही अलग अलग हो जाते हैं। जैसे एक नदी को पार करने के लिए नाव में कुछ लोग सवार होते हैं या फिर ट्रेन या प्लेन में लोग सवार होते हैं, लेकिन नियत स्थान पर पहुंचकर सब अपने अपने रास्ते चले जाते हैं, अलग हो जाते हैं। ठीक उसी तरह पुराने संस्कारों के कारण, कर्मों के कारण, नियति के कारण जीव मिलते हैं, कई प्रकार के रिश्तों में बंध जाते हैं। भाई बहन, माता पिता, पति पत्नी, संतान, मित्र, शत्रु, सुख दुख के रिश्तों में, शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक रिश्तों में बंध जाते हैं। मगर आयुष्य पूर्ण होने पर, मृत्यु के दस्तक देने पर सब यहीं छूट जाते हैं। इसीलिए संसार की इस नश्वरता को समझते हुए हम समझें कि संयोग में हर्ष और वियोग में शोक अज्ञान का फल है। किसी भी वस्तु में, व्यक्ति में, रिश्ते में लिप्त ना होकर विरक्ति भाव से सोचें कि हाँ, मेरा कोई नहीं और मैं भी किसी का नहीं हूँ, क्योंकि मैं अकेला हूँ। आचारांग सूत्र में आगे कहा गया, नो वयणम फरूसम वैज्जा, यानी कठोर वाणी न बोलें। एक प्रचलित दोहा है, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। वाणी दो तरह की होती है, कठोर और कोमल। क्रोध, क्रूरता, हिंसा में वाणी कठोर निकलती है और इसके विपरीत विनय, शांति, करुणा, दया आदि में वाणी कोमल निकलती है। एक ओर जहाँ कोमल वाणी जय जयकार करवाती है, वहीं दूसरी ओर कठोर वाणी हाहाकार मचा देती है। कठोर वाणी हिंसा का प्रतीक है और कोमल वाणी अहिंसा का। कोमल वाणी में मैत्री का भाव छुपा है और कठोर वाणी में घृणा का भाव। गुरु या जो व्यक्ति उपदेश देते हैं, उन्हें सदा कोमल वाणी का प्रयोग करना चाहिए, ताकि उनकी बात सरलता से शिष्य या श्रोता के हृदय तक पहुंच जाए तथा श्रोता या शिष्य भी कोमल वाणी के धनी हों, ताकि उनकी विनम्रता बनी रहे। वाणी की कोमलता आत्मा की निर्मलता और शीतलता की ओर बढ़ते हुए कदम है। अतः परिस्थिति कोई भी हो, आपाक होकर, अनियंत्रित होकर वाणी को कठोर बनाने से बचने की कोशिश करें। अपने भीतर की मिठास को बनाए रखने की कोशिश करें। आचारांग सूत्र में कहा गया कि हिंसा न करें। सव्वे सिंह जीवियम पियम नाइवाएज कंचनम, यानी सबको जीवन प्रिय है, किसी के प्राणों का अतिपात नहीं करना चाहिए। ऐसा कौन सा प्राणी है जो जीवित नहीं रहना चाहता? अपना अपना जीवन सभी को प्यारा लगता है। आदमी जीवन भर कमाता है, धन एकत्रित करता है और वही धन जीवित रहने के लिए डॉक्टरों, वैद्यों, हॉस्पिटल्स को दे देता है। जीवन कितना मूल्यवान है, खासकर ये मनुष्य जीवन। हम चाहें तो इसी मनुष्य जीवन को निमित्त बनाकर हिंसक बनकर कर्मों के प्रगाढ़ बंधन बांध सकते हैं, और हम चाहें तो इसी मनुष्य जीवन को निमित्त बनाकर दया और करुणा रखकर प्राणी मात्र के प्रति मैत्री का भाव रखकर कर्म क्षय कर सकते हैं। जिस प्रकार हमारा जीवन हमारे लिए मूल्यवान है, उसी प्रकार सभी के लिए उनका जीवन मूल्यवान है। तो फिर क्यों तुच्छ स्वार्थ के लिए हम किसी के प्राणों का वध करें? क्यों हिंसा के द्वारा पाप का उपार्जन कर आत्मा को कलुषित करें?
तो आचारांग सूत्र के इस कथन का अर्थ है कि जीवन सभी को प्रिय है, इसीलिए किसी प्राणी की हिंसा ना करें। यह जानकर हम जहाँ तक हो सके अपने जीवन में अहिंसा को सर्वोपरि रखें, उसे अपनाएं तथा यथासंभव अहिंसापूर्ण जीवन जीने का प्रयत्न करें, कोशिश करें। चर्चा को और आगे बढ़ाएंगे। फिलहाल आज्ञा चाहूँगी। ओम अरहम।